मेहरबानी करें, मुझे मत भेजे, वहाँ सांप है, वो मुझे खा जाएगा। तो खा जैसे भी तुम्हारी क्या जरूरत है? हाँ, तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं। दूर पहाड़ों के दरमियान जरका वादी नाम की एक पुरअसरार जगह थी। यहाँ हमेशा हल्की धुंध रहती और रात को हवाओं में अजीब सी सरगोशी होती थी। लोग कहते थे ये जगह पुरानी ताकतों का घर है, जहाँ हर चीज इम्तिहान लेती है। इसी वादी के करीब एक छोटा सा गांव था, जहाँ एक गरीब लकड़हारा अपनी बेटी सहर के साथ रहता था। सहर बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उससे ज्यादा खूबसूरत उसका दिल था। वो हर किसी की मदद करती और सबसे नरमी से पेश आती। सहर की सौतेली माँ राशिदा और उसकी बेटी निम्रा बहुत जालिम थीं। वो सहर को हर वक्त काम में लगाए रखती और उसकी तारीफ से जलती थीं। सहर फिर भी सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त करती रहती थी। एक दिन गांव के बीच का पुराना कुआं अचानक खराब हो गया। उससे काला धुआं निकलने लगा और एक बड़ा सा सियाह नाग उस पर कब्जा करके बैठ गया। उसकी आवाज पूरे गांव में खौफ फैला रही थी। नाग ने ऐलान किया कि हर कुछ दिन बाद एक खूबसूरत लड़की उसे दी जाए, वरना गांव को पानी नहीं मिलेगा। ये बात सुनकर सब लोग डर गए। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपनी बेटी दे। राशिदा के दिल में एक शैतानी प्लान आया। उसने झूठी हमदर्दी दिखाकर सहर को कुर्बानी के लिए तैयार कर दिया। लकड़हारा कमजोर था, इसलिए वो कुछ न बोल सका। सहर टूट गई, लेकिन चुप रही। शाम को सहर को कुआं के पास छोड़ दिया गया। अचानक जमीन हिली और वो बड़ा नाग सामने आ गया। सहर डर के बावजूद खामोश रही। अगर मेरी जान से लोग बच जाएं तो मैं खुशी से कुर्बानी दे दूंगी। नाग उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। वो सहर को अपने साथ कुआं के अंदर ले गया, जहां एक रोशन दुनिया छुपी हुई थी। कुएं के अंदर सहर एक अंधेरी जगह के बजाय एक रोशन और खूबसूरत महल में आ गई। यहाँ दीवारें चमक रही थीं और हवा में फूलों की खुशबू थी। सहर हैरान होकर सब कुछ देख रही थी। नाग ने धीरे से अपनी असल शक्ल में आकर कहा कि वो असल में एक शहजादा है, जिसका नाम अरमान शाह है। उस पर एक पुरानी बद्दुआ है जो उसे रात को इंसान और दिन को नाग बना देती है। अरमान शाह ने बताया कि सिर्फ एक साफ दिल और सच्ची नीयत वाली लड़की ही उसकी बद्दुआ तोड़ सकती है। सहर उसकी बात सुनकर उस पर रहम महसूस करने लगी, क्योंकि उसमें दर्द साफ नजर आ रहा था। सहर और अरमान शाह के दरमियान दोस्ती गहरी होती गई। सहर रोज उसकी मदद करती और उसका दिल हल्का करती। अरमान को पहली बार लगने लगा कि उसकी जिंदगी में रोशनी आ गई है। दोनों को आहिस्ता आहिस्ता एहसास होने लगा कि वो सिर्फ दर्द नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए अहमियत भी रखते हैं। लेकिन अरमान शाह ने सहर को वार्न किया कि उसका राज किसी को ना बताए। सहर ने वादा किया कि वो किसी से कुछ नहीं कहेगी। लेकिन ऊपर गांव में राशिदा को शक हो गया था कि सहर जिंदा है और कहीं ज्यादा ताकत हासिल कर रही है। राशिदा ने अपनी बेटी निम्रा के साथ मिलकर सहर का राज जानने का प्लान बनाया। उन्हें लगता था कि अगर वो उसकी ताकत का राज जान लें तो वो उस पर कब्जा कर सकती हैं। एक दिन सहर गांव वापस आई अरमान शाह के कहने पर। उसका मकसद सिर्फ अपने बाप को मिलना था, लेकिन राशिदा ने उसकी बातें मीठी शुरू कर दी ताकि वो उससे सब कुछ निकलवा सके। राशिदा ने सहर को प्यार जताकर अपने घर बुला लिया। वो रोती हुई आवाज में उससे उसकी जिंदगी के राज पूछती रही। सहर को लगा शायद उसकी सौतेली माँ बदल गई है। निम्रा चुपके से सहर के पीछे लगी हुई थी। उसने सहर से उस जगह का राज जान लिया जहां अरमान शाह का जादू और उसकी नाग वाली खाल छुपी थी। राशिदा ने अंधेरे में जाकर अरमान शाह की वो पुरानी खाल ढूंढ ली जो उसकी असली शक्ल से जुड़ी थी। उसकी आंखों में लालच चमक रही थी कि अगर ये मिल जाए तो सब उसका हो सकता है। रात के वक्त जब सहर वापस गई तो उसने देखा कि महल में अजीब सी बेचैनी है। अरमान शाह दर्द में था, जैसे उस पर कोई बड़ा असर हो रहा हो। तभी दूर से राशिदा की हंसी सुनाई दी। उसने वो जादू वाली खाल जला दी थी। आग के साथ ही महल हिलने लगा और अरमान शाह दर्द से चीखने लगा। अरमान शाह का जिस्म टूटने लगा और वो धीरे धीरे हवा में बिखरने लगा। उसने सहर को पुकारा और कहा कि अब उसका वापस आना मुश्किल है। सहर
टूट गई। वो रोती हुई उस जगह पहुंची जहां अरमान गायब हो रहा था। उसने अपने आंसू उस जगह गिरा दिए जहां उसका प्यार खत्म हो रहा था। सहर के आंसुओं में इतनी सच्चाई और मोहब्बत थी कि जादू टूट गया। आसमान रोशन हो गया और अरमान शाह वापस इंसान बनकर जमीन पर आ गया। राशिदा और निम्रा अपनी बुराई के साथ अंधेरे में खो गए। आखिर में सहर और अरमान शाह हमेशा के लिए मिल गए और गांव फिर से रोशन हो गया।